गिबली आर्ट बना देना, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देना, या एआई से कोई भी रैंडम इमेज बना के अगर आप खुश हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट राइटिंग अ फैंसी लाइन्स, इट्स अबाउट डायरेक्टिंग एआई लाइक अ फिल्म डायरेक्टर। इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना दूंगा, क्योंकि आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा प्रॉम्प्ट लिखने का कि आपका कोई भी प्रॉम्प्ट कभी भी गलत नहीं होगा। एंड सेकेंड हाफ में मैं दिखाने वाला हूं कि ब्रांड लेवल प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे क्रैक होती है प्रॉम्प्ट से स्टूडियो तक। फर्स्ट हाफ में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे कोई भी प्रोफेशनल जस्ट 9 स्टेप्स फॉलो करके कोई भी अच्छा प्रॉम्प्ट लिखता है। एंड वही सेकेंड हाफ में भाई वहां तो गेम ही अलग लेवल का है। मैं दिखाने वाला हूं कि प्रॉम्प्टिंग से प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे क्रैक करते हैं कॉन्सेप्ट से स्टूडियो तक, कैसे आप सेट डिजाइन, कैमरा एंगल, लेंस, लाइटिंग सेटअप सब एआई के थ्रू प्लान करते हो लाइक अ रियल फोटोग्राफर ऑन अ कमर्शियल शूट। मुझे पता है आप सब फोटोग्राफर नहीं हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट फोटोग्राफर से कम भी नहीं रहेंगे। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें आपको सारा कैमरा डिटेल्स, लेंस डिटेल्स, कैमरा एंगल, लाइटिंग, हर एक चीज के बारे में प्रॉपरली दिया गया है, जिसको आप रेफर करके अपने प्रॉम्प्ट में यूज कर पाएंगे लाइक अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। हे गाइस, वेलकम बैक टू एरिटच। मेरा नाम है आशीष मौर्य एंड इस वीडियो में मैं आपको प्रॉम्प्टिंग के बारे में सिखा रहा हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको आइडिया कैसे जनरेट करते हैं वो बताया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लेना, क्योंकि बिना आइडिया के आप कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाएंगे। अगर कुछ आप इमेजिन कर पाओगे तो ही एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे, एंड अगर एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाओगे तो एआई से एक अच्छी इमेज जनरेट करोगे। तो दो ही स्टेप होते हैं, पहला होता है आइडिएशन, दूसरा होता है एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना। आइडिएशन मैंने ऑलरेडी सिखाया है आपको, आज मैं प्रॉम्प्ट लिखना सिखाऊंगा, एंड बहुत इजी तरीके से, कुछ अलग तरीके से जो आपको समझ में भी आए एंड वीडियो खत्म होने के बाद एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लायक आपको भी बना दे। तो सिंपल सी बात यह है कि हर एक प्रोडक्ट फोटोशूट के पीछे कुछ चीजें जाती हैं, जैसे कि सही लाइटिंग, सही एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड, एंड प्रोडक्ट ऑब्वियसली मैटर करता है, कैमरा, लेंसेज। तो ये सारी चीजें जाती है एक प्रोडक्ट शूट के पीछे, तब जाकर एक अच्छा प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, राइट। तो आपको क्या करना है प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, बहुत ही सिंपल है। आपको खुद को एक डायरेक्टर समझना है, डायरेक्टर की तरह सोचना है, डायरेक्टर की तरह इमेजिन करना है। बस ये चीजें करके आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। कैसे लिखना है अभी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। जस्ट इमेजिन आप एक डायरेक्टर हो, आप प्रोडक्ट शूट करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली जब आप एक प्रोडक्ट शूट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे कि आप अपने माइंड में पहले सेट डिजाइन करोगे, राइट। तो उस सेट में क्या क्या होता है, तो आपके प्रोडक्ट के आसपास का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। प्लेन स्टूडियो, प्लेन बैकग्राउंड होगा, या कुछ एलिमेंट्स प्रॉप्स ऐड करोगे। प्रॉप्स ऐड करोगे तो उसका कलर क्या होगा, या आपका प्लेन बैकग्राउंड है तो भी उसका कलर क्या है, सिंगल कलर में है, ग्रेडियंट है, लाइट साइड से आ रही है, कौन से एंगल से आ रही है, टॉप से आ रही है, कौन सा लाइट यूज कर रहे हो आप। ये सारा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। फिल नहीं, रियल में करते हो तो आपको सोचना पड़ेगा, उस तरह से सेट डिजाइन करोगे, है ना। पूरा एनवायरनमेंट डिजाइन करोगे, कौन सा वाइब देना चाहते हो आप। लाइक कि सपोज एक फिल्म बन रही है जो 80s के स्टोरी के ऊपर है, तो ऑब्वियसली सेट उसके ऊपर होगा, वाइब वैसी होगी। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा जॉनर आप चूज कर रहे हो, है ना। 80s का जॉनर है, फ्यूचरिस्टिक जॉनर है, कॉमेडी जॉनर। तो ये हर एक चीज अगर आप डायरेक्टर की तरह सोच रहे हो, यही सारी चीजें प्रॉम्प्ट में जाने वाली। तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ जस्ट सुनते जाओ उसको एंड इमेजिन करते जाओ, राइट। देन आपको ऑब्वियसली आपको कैमरे के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा कैमरा बेस्ट होगा इस प्रोडक्ट के लिए। एंड जो मैं लिस्ट शेयर करूंगा ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला, तो उसमें ज्वेलरी के लिए कौन सा बेस्ट कैमरा होता है, उसके कौन से बेस्ट लेंसेस होने चाहिए, जिसको अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखोगे तो ऑब्वियसली उस लेवल की फोटोग्राफी इमेज जनरेट होगी, राइट। तो ये सारी चीजें एक डायरेक्टर सोचता है एंड खुद की मर्जी से, खुद के इमेजिनेशन से वो जो है कि अपना सेट डिजाइन करता है। तो वहां पे तो काफी पैसे जाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है, राइट। आ जाओ स्क्रीन पे, अभी दिखाता हूँ कि कैसे। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है 9 स्टेप्स, ये बस 9 स्टेप्स अगर आप फिल कर दोगे किसी भी इमेजिनेशन को, आप यहाँ पे इन 9 स्टेप्स में ब्रेक करके फिल करते हो, तो आपका इमेज, आपका प्रॉम्प्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा एंड उससे ऑब्वियसली अच्छी इमेज बननी ही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट। तो कोई भी इमेज है, इमेज में बेसिकली मेन क्या रहेगा, आपका प्रोडक्ट ही रहेगा, या जो भी चीज आप इमेजिन कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट ओनली द प्रोडक्ट, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है।
किसी भी तरह का इमेज बना सकते हो। तो उसमें एक मेन जो सब्जेक्ट होगा उसको आपको डिफाइन करना है कि मेरा ये लाइक शैम्पू का बॉटल है, इसका कलर क्या है, मेरा शैम्पू का बॉटल की हाइट क्या है, जो भी क्या ब्रांड का, तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कोर एक्शन और स्टेट। तो लाइक अगर मेरा प्रोडक्ट है राइट, तो स्टैंडिंग है या मैं चाहता हूं कि ऐसे हवा में लटक रहा है, और है ना, या फिर अगर आई से तो मेल्ट हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है। अगर सपोज एक बोट है, बोट का फोटो शूट कर रहा हूं मैं, तो बोट क्या पानी में तैर रहा है या जस्ट एक जगह पर स्टैंडिंग, तो उसका एक्शन क्या है, उस समय मूवमेंट क्या है, किस स्टेट में है, तो हमें वो लिखना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट एनवायरनमेंट, जस्ट थिंक लाइक अ डायरेक्टर राइट, आप डायरेक्टर की तरह सोचते रहो, ये सब क्वेश्चन का आपको आंसर इजीली मिलते रहेगा। तो एनवायरनमेंट क्या होगा, लोकेशन, सेट डिजाइन, प्रॉप्स, बोला ना आपको, अगर आप एक प्रोडक्ट शूट कर रहे हो तो उसके आसपास आपका एनवायरनमेंट कैसा है, बस यही सोचना है आपको। तो वो जितना ज्यादा इमेजिन कर सकते हो वो इमेजिनेशन बस इस जगह पे लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। फिर देन वो स्टाइलिस्टिक एरा जॉनर, जो मैंने आपको बताया कि कौन से स्टाइल का आपको चाहिए, ओल्ड स्टाइल, फ्यूचरिस्टिक, मॉडर्न, क्या चाहिए, आप यहाँ पे जस्ट आप लिखो किस तरह का वाइब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके शूट, आपके इमेज में। देन लाइटिंग, टाइप्स ऑफ लाइटिंग, डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन से लाइट आ रही है, शैडो किधर पड़ेगी, है ना, टॉप एंगल, 45 डिग्री एंगल, फ्रंट से, ड्रामेटिक लाइट, सॉफ्ट लाइट, रिम लाइट, या फिर वो कौन सा, हाँ वो रिम लाइट ही होती है, वो टिकटॉकर लोग यूज, तो किस तरह का लाइट आप यूज करना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट फोटो शूट में। देन कलर पैलेट, तो कलर पैलेट जो भी है आप वो भी डिसाइड करो कि कौन सा कलर, आपका बैकग्राउंड का कलर क्या है ना, आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है, आप जो भी प्रॉप्स यूज करो उनके कलर्स क्या है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे कलर पैलेट में मेंशन करो। तो इस तरह इसी सीक्वेंस में आपको अपने प्रॉम्प्ट में चीजें मेंशन करनी है। अगर इस तरह से मेंशन करोगे तो आपका प्रॉम्प्ट बहुत ही पावरफुल बनेगा एंड एग्जैक्ट वो इमेज बना के देगा जो आपने इमेजिन किया है, जो जिस तरह का इमेज आप चाहते हो। ठीक है। कैमरा स्पेसिफिकेशन, तो लेंस, लेंथ, अपर्चर, फिल्म स्टॉक, डिजिटल से, तो ये सारी डिटेल्स, आई नो आप फोटोग्राफर नहीं हो, बट एज आई हैव प्रॉमिस्ड आपके साथ जरूर वो लिस्ट शेयर करूंगा एंड आप वो चीजें सीधा यहाँ पे उठा के फिल कर सकते हो ये वाले पार्ट में। देन पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्सचर, तो ग्रेनी चाहिए, ग्लॉसी चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट होगा अल्ट्रा रियलिस्टिक चाहिए, कार्टूनिश चाहिए, किस तरह का पेंटेड किया हुआ है, इस तरह का इफेक्ट, तो जिस तरह का इफेक्ट चाहते हो। मोस्टली अगर प्रोडक्ट शूट करें तो हम लोग अल्ट्रा रियलिस्टिक 8K इस तरह की चीजें लिखेंगे राइट। देन जो 9th लास्ट स्टेप है वो नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स है। तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स ऑप्शनल इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको बहुत ज्यादा ये टेंशन है कि अरे यार कहीं टेक्स्ट ना लिख दे एआई अपने आप से खुद की मर्जी से और मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए मेरे इमेज में, तो मैं ऑलरेडी नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लास्ट लाइन में जो है कि वहां पे लिख दूंगा मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए या वाटर मार्क नहीं चाहिए, जो भी चीजें आपको नहीं चाहिए आपकी इमेज में वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये 9 स्टेप्स अगर आप जस्ट इमेजिन लाइक अ डायरेक्टर एंड ये 9 स्टेप्स अगर आप फिल कर देते हो तो आपका कोई भी इमेज बन जाएगा। तो ये तो होगा प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर के बारे में, आपको प्रॉम्प्ट लिखना कैसे वो मैंने बताया, बट स्टिल आई नो यार प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आएगा आपको क्योंकि ये बोलना इजी है बट करना टफ है, आई नो। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, हम लोग रिवर्स प्रॉम्प्टिंग करेंगे। हम लोग प्रॉम्प्ट से इमेज बनाते हैं, बट आज हम लोग इमेज से प्रॉम्प्ट बनाएंगे ताकि आपको समझ जाए कि प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं प्रैक्टिकली। तो इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप प्रॉम्प्ट लिखने में एक्सपर्ट हो जाओ। तो सिंपली हम लोग जो है कि सपोज ये इमेज जनरेट करने वाले हो राइट। अगर आपको ये इमेज सोचो कि आपने अपने माइंड में ये इमेजिन किया है, तो इसके लिए आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखोगे राइट। सबसे पहला यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट राइट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मेन मेरा ये जो कॉस्मेटिक ये बैग्स है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे मैं सब्जेक्ट में लिखूंगा कलर डिफाइन के साथ, हॉट पिंक, ये जो दिख रहे हो स्ट्रिंग्स, तो ड्रॉ स्ट्रिंग्स पाउच, स्पिलिंग, असॉर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे स्पिलिंग मतलब बाहर फेंक रहा है राइट। तो इस तरह से मैंने मेरे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे लिख दिया राइट। तो दूसरा क्या है यहाँ पे, एक्शन, कोर एक्शन या स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, आइटम्स जो है वो मिड एयर में है, हवे में। तो आइटम्स मिड एयर, ग्रेविटी डिफाइंग, बैग, स्पिल। तो ऐसा शॉर्ट में लिखना है। अभी हम लोग पूरा उसको ना ब्रीफ में बहुत ज्यादा ऐसा डिफाइन इलेबोरेट नहीं कर रहे, हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं। फिर उसके आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, बट अभी फिलहाल आप सीखो कि किस तरह से लिखते हैं। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये उसका एक्शन मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर समझो कि ये इमेज जस्ट आपके माइंड में, रियल में अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही है,
तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इसका क्या है, तो एनवायरनमेंट में जो है कि ये साइकिल है, स्काई वगैरह है, तो वो लिखूंगा, उसके बारे में लिखूंगा। रेयर रैक, क्योंकि ये मोस्टली जो आगे का फ्रंट पार्ट है वो तो दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है, रेयर रैक ऑफ अ विंटेज वाइट बाईसाइकिल अगेंस्ट अ ब्राइट स्काई, है ना। ब्राइट स्काई के अगेंस्ट में मेरे को एक विंटेज साइकिल है, जो कि बाईसाइकिल ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, अगेंस्ट अ ब्राइट स्काई। तो इसका डिटेल मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, इस प्रोडक्ट, ये मेरा पूरा प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड बैग जो है ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, उसका एनवायरनमेंट में ये चीजें हैं। देन जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखना है वो है एरा स्टाइलिश। तो ये कैसा है, एक समर टाइप है ना, प्लेफुल स्टाइल में दिख रहा है, तो प्लेफुल समर लाइफस्टाइल इमेज है ये, तो मैंने लिखा है प्लेफुल समर लाइफस्टाइल एड। तो आपको देखो सारा आंसर इमेज से ही मिल रहा है, खुद का कुछ यहाँ पे लिख ही नहीं रहे हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला था वो है लाइटिंग। तो लाइटिंग ऑब्वियसली यहाँ पे आउटडोर है, तो बाहर की लाइट है, तो ये कैसे एकदम अच्छा खासा ब्राइट है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट मिड डे सन विथ क्रिस्प शैडो, मुझे थोड़ा शैडो भी यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, अगर ये मेरा इमेजिनेशन होता तो मैं खुद से इमेजिन करके लिखता। तो डायरेक्ट मिड डे सन विथ क्रिस्प शैडो। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करो और रिवर्स प्रॉम्प्टिंग करो, देखो आपको प्रॉम्प्ट लिखना आता है या नहीं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कलर पैलेट। तो कलर पैलेट ऑब्वियसली स्काई ब्लू है, देन फिर वाइब्रेंट मजेंडा है इधर, देन वार्म एंड सैडल, फ्रेश वाइट फ्लावर्स। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया, जो भी कलर पैलेट मैंने यूज़ किया है इस इमेज में उसके बारे में मेरे को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्या है, कैमरा स्पेसिफिकेशंस। वो और ये वाला सेक्शन यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे 50 mm लेंस f5.6, सारा डिटेल यहाँ पे मैंने रेशियो भी लिखा 16:9, बट मैंने यहाँ पे जो है कि अलग रेशियो में मैंने बनाया यहाँ पे, बट आप यहाँ पे रेशियो भी लिख सकते हो। मेरा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पोस्ट टेक्सचर। तो टेक्सचर क्या, मुझे एकदम रियलिस्टिक लग रहा है ना ये इमेज, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज, अल्ट्रा रियलिस्टिक 8K पंची सैचुरेशन स्लाइट फिल्मिक ब्लूम। तो ये मेरा पोस्ट टेक्सचर का मैंने भी उसके बारे में भी लिख दिया। नाउ द लास्ट स्टेप ऑब्वियसली नेगेटिव स्टेप लिखना है, मुझे कोई मोशन ब्लर प्रोडक्ट पे नहीं चाहिए, है ना, कोई लोग नहीं चाहिए, कोई ट्रैफिक साइन नहीं चाहिए, कोई लेंस फ्लेयर ऐसे धूप का इसके ऊपर आ रहा है, वो सब चीजें नहीं चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे नेगेटिव में लिख दिया। अब इमेज कैसे बनेगी, है ना, अब ये जो डिटेल यहाँ पे लिखी है इसी को कॉपी करना है मुझे सारा कुछ, ये सारा डिटेल मैं यहाँ से लूंगा, सारा डिटेल लेके मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी में। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा राइट अ डिटेल prompt from this prompt structure, है ना। और यहाँ पे मैं मेरा जो भी प्रॉम्प्ट लिख दूंगा एंड इसको ये कर देते हैं। तो देखो चैट जीपीटी आपको और भी ज्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख देगा, आपके डिटेल्स जो भी आपने दिए है उसको ध्यान में रखते हुए। तो फाइनल प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ जाता है मेरा, देख रहे हो, मतलब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, यहां से न्यू लेता हूं एंड इमेज जनरेट करते हैं, क्रिएट इमेज पे जाता हूं एंड मैं यहाँ पे इमेज क्रिएट करता हूं। लेट्स सी कैसा दिखता है हमारा इमेज, एग्जैक्टली सेम आ रहा है या नहीं आता, थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, बट लेट्स वेट एंड वॉच। एंड अब तक का वीडियो अगर देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप प्रॉम्प्टिंग सीख जाओगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सी, मैंने यहाँ पे 16:9 का रेशियो दे दिया, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, बट इफ यू कैन सी तो ऑलमोस्ट सिमिलर इमेज जनरेट हुआ है, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर इमेज जनरेट हुआ है, थोड़ा बहुत फर्क है, बट अगर वही इमेज का मैं रेफरेंस देता ना तो आई कैन गारंटी एग्जैक्ट सेम इमेज जनरेट होता, बट जस्ट इमेजिन आपको ऑलमोस्ट सेम चीजें जो है कि यहाँ पे मिल गई है। सो अभी नेक्स्ट इमेज देखते हैं एंड अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इमेज को, उसी तरीके से उसका भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, राइट। तो सिंपली इसको बहुत क्विकली करेंगे, यहाँ पे इमेज जनरेट किया है। नाउ यू गाइस थिंक एंड खुद से यहाँ पे ट्राई करो मेरे से पहले सोचने का कि क्या आएगा। तो मेरा मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ये मेरा जो कि शैम्पू का बॉटल है ये मेरा मेन सब्जेक्ट है, इट्स ग्रीन कलर शैम्पू बॉटल। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा टॉल पेस्टल ग्रीन शावर फोम बॉटल
मिनिमल लेबल, इस लेबल यहाँ पे लेबल है इसलिए इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड स्टेप था कोर एक्शन। तो कोर एक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा, तो एक्शन में क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये एंड अपवर्ड एक्सप्लोड हो रहा है, वो लिखा हमने एक्सप्लोडिंग अपवर्ड स्प्लैश किसका, ऑफ क्रीमी फोम एंड फ्लाइंग मेलन प्लस लाइम स्लाइसेस। तो ये पूरा जो एक्शन था वो हमने यहाँ पे बता दिया, इसको उसके बारे में लिख दिया है। फिर एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे पानी है तो एक्वा स्टूडियो काइंड ऑफ चीजें हैं, है ना, तो उसके बारे में हम लिखेंगे एक्वा स्टूडियो टैंक विथ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव वाटर सरफेस। नेक्स्ट स्टेप जो कि स्टाइलिस्टिक एरा जॉनर जो होता है इसका क्या है, मॉडर्न FMCG एड है, हाई एनर्जी स्प्लैश फोटोग्राफी स्टाइल चाहिए मुझे, तो मैंने उस तरह से यहाँ पे इसको लिखा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था लाइटिंग के ऊपर। तो लाइटिंग हमने दिया कि 2 क्रॉस हार्ड स्ट्रॉप्स प्लस बैक रिम, पीछे से भी लाइट चाहिए, ये मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया, यहाँ बैठ नहीं रहा था इमेज इसलिए थोड़ा सा डैमेज लग रहा बट कोई ना। तो बैक रिम स्पेक्युलर हाईलाइट्स ऑन ड्रॉपलेट्स, यू कैन सी सेम यहाँ पे उसी तरह की लाइटिंग है। देन आ जाता कलर पैलेट, कलर पैलेट के बारे में हमने लिखा, इसका कलर जो भी है यहाँ पे मिंट ग्रीन, देन कैंटालोप ऑरेंज, जेस्टी लाइम, क्रिस्प वाइट, तो ये सब के बारे में यहाँ पे मैंने जो भी कलर्स थे वहाँ पे मेंशन कर दिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कैमरा स्पेसिफिकेशन, तो उसकी डिटेल्स ऑब्वियसली आप शीट से कॉपी पेस्ट कर लेना। देन यहाँ पे पोस्ट टेक्सचर क्या रहेगा, अल्ट्रा रियलिस्टिक 8K माइक्रो डिटेल ऑन बबल्स, सटल शार्पनिंग भी चाहिए मुझे। देन नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स के बारे में हमने लिखा यहाँ पे कि हमें कोई मोशन ब्लोर, नो एक्स्ट्रा बॉटल्स, नो टेक्स्ट ओवरलेस, नो वाटरमार्क, ये सब चीजें नहीं चाहिए। एंड अगर आपको मैं दिखाऊं, मैंने सेम तरीके से मेरा प्रॉम्प्ट जनरेट किया यहाँ पे, है ना, मैंने सेम तरीके से यहाँ पे जाके मेरा प्रॉम्प्ट को अच्छे से लिखा, वहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दिया, देख सकते हो वही सारी चीजें, मिनिमल पेस्टल ग्रीन शावर मेरा सब्जेक्ट लाइन है ना, फिर एक्शन, एनवायरनमेंट यहाँ पे है ना, FMCG प्रिंट एड, जो भी चीजें मैंने वहाँ पे आपको दिखाई वही लिखा है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। एंड अगर आप देखोगे तो ये इमेज जनरेट हुआ है ना। एंड नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको वो लिस्ट शेयर करूं आपके साथ जिसमें कैमरा डिटेल्स एंड सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना कहीं पे, ये सारी चीज़ें। कैमरा डिटेल्स जो दिया है, यूज केस, ये सीरियल नंबर है, यूज केस दिया है यहाँ पे, ज्वेलरी, वॉचेस, अल्ट्रा मैक्रो, इन सब तरह के प्रोडक्ट को शूट करोगे तो ये कैमरा बेस्ट है, इस तरह की सेटिंग बेस्ट है। एंगल सजेस्टेड लिखा है मैंने इसके लिए, यहाँ पे सजेस्टेड एंगल, आप एंगल चेंज कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट किस तरह का मिलेगा, रेजर शार्प, मैक्रो डिटेल्स, नाइस, वॉल ऑफ। तो इस तरह से मैंने हर एक चीज के लिए लिखा है, परफ्यूम बॉटल्स के लिए कौन सा कैमरा, किस तरह का लेंस, ये सारी चीजें बेटर होगी। तो यहाँ पे हर एक चीज के लिए यहाँ पे लिखा है, लेदर प्रोडक्ट होगा, टेक्सचर, तो किस तरह की चीज आप देख सकते हो। तो 10 कैमरा एंड उसके कॉम्बिनेशन की पूरी प्रॉपर लिस्ट है, जो आप यहाँ से वीडियो पॉज करो एंड आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो। सो इस तरह की अगर आप इमेज बनाओगे तो आप फिर अपना स्टार्टअप चलाते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, फुल टाइम जॉब करते हो, दूसरों के लिए आप प्रोडक्ट इमेजेस शूट करना चाहते हो, तो ये सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।